तो आज जैसे हमने कल कक्षा में बताया था कि हम आज गोवर्धन लीला का श्रवण करने वाले हैं। और आज मतलब देखा जाए तो गोवर्धन लीला बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। एक श्लोक आता है, मैं आपको उसमें से कोट करके बताऊंगा। वो श्लोक, उसमें रूप गोस्वामी हुए, अपने आचार्य हुए हैं, सभी के सभी आचार्य बोले कि गोलोक से श्रेष्ठ क्या है ना। भगवान का जो गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, इसका वर्णन हम करने वाले हैं। तो एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है उपदेशामृत। उसका एक श्लोक लेंगे हम, उसके अंदर से वर्णन कर रहे हैं कि उसके अंदर से बताया जाता है कि कौन सा धाम सर्वश्रेष्ठ से बताया जाता है। ये भगवान, इस उपदेशामृत का श्लोक है, कम से कम इसके अंदर 8 श्लोक है, जिसमें से 8वां श्लोक के है शायद। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ इसके अंदर। अच्छा सॉरी, 12 श्लोक है इसके अंदर। ओके, तो अपन एक श्लोक है, इसमें से बताया जाता है कि वैकुंठ, इस दुनिया में वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ कुछ हो सकता है क्या। इसमें बहुत सारा लोगों को कंफ्यूज होते हैं कि वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु है क्या कि नहीं है, कौन सा स्थान है। इसके बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं अपने पुस्तक में, उपदेशामृत ग्रंथ है, उसमें लिखे हैं कि वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन धाम। सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अधिकतर जिन लोगों को नहीं पता वो लोग नोट कर सकते हैं अपनी पुस्तक नोटबुक्स में, क्योंकि अधिकतर क्या है कि लोग भूल जाएंगे, बोले हम याद रख लेंगे, तो याद नहीं रहने वाला, क्योंकि हम सभी लोग कलयुग के ही प्राणी या कलयुग के माल है, इतना याद नहीं रहता है। तो सभी लोगों का अगर नहीं रहता याद तो लिख लीजिए, भगवान के वैकुंठ धाम, जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं, जहाँ पे लक्ष्मी चरण दबाती रहती है, बोले उन वैकुंठ में से भी सर्वश्रेष्ठ कोई स्थान है क्या। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ है क्या है, मथुरा है। मथुरा मतलब वृंदावन, मथुरा वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, वैकुंठ से मथुरा सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया जाता है, क्योंकि वैकुंठ के अंदर भगवान जो लीलाएं करते हैं, जो गोलोक वृंदावन में जो लीलाएं चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे भगवान कभी जन्म नहीं लेते, और मथुरा में जन्म लिया है भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से, इसीलिए मथुरा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और बोले मथुरा से भी सर्वश्रेष्ठ क्या बताया जाता है, बोले मथुरा से सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है वृंदावन को। वृंदावन उसी में आता है, लेकिन वहाँ पे वृंदावन भी आता है। मथुरा से सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है वृंदावन। वृंदावन मतलब वो एक वन है वहाँ पे, इसलिए वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि भगवान ने उस वृंदावन के अंदर अन्य सारी लीलाएं की थी। कैसी लीला की थी, रास लीला किया था, भगवान की पौगंड लीला है, जैसे बछड़े चराने, गाय चराने, ये सब आप लोगों ने, जुम्मे आप सब पुराने हैं, कुछ नए हैं, जो लोग आए होंगे उनको तो पता होगा कि भगवान जब छोटे थे तो वहाँ पे क्या किया, गाय के साथ बछड़े का लीला किया। उसके बाद भगवान गोपाल बने, फिर उसके बाद भगवान ने अन्य सारी लीलाएं की थी। माखन चोरी लीला हम सब ने वो नहीं सुनी थी, हम एक बार और इसको रिपीट करेंगे हम कभी, इसको अलग से एक टॉपिक को लेके। तो बोलते हैं वृंदावन, मथुरा से सर्वश्रेष्ठ क्या हुआ, वृंदावन। याद रखिए, वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन से सर्वश्रेष्ठ क्या है, तीसरा, वृंदावन से सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन। अभी गोवर्धन में क्यों है, गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ क्यों है वृंदावन से, तो बोलते हैं गोवर्धन इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण किया था। और बोल रहे गोवर्धन जो पर्वत है वो और कोई नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है। इसके पीछे का एक कारण भी आता है, गोवर्धन लीला चल रही है, इसीलिए क्या टॉपिक यहीं से शुरू होता है वैसे आज का।
तो गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। गोवर्धन में भगवान ने अन्य सारी लीलाएं की थी, गायें भी चराई थी, और भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि को अपने चट्टी उंगली, जो चुट्टी उंगली होती है, उसके नाखून पर भगवान ने क्या किया, गोवर्धन महाराज को अपने ऊपर धारण किया। और ऐसे धारण किया, भगवान एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। उसी में एक मीराबाई का भी वर्णन आता है, वो भी हम सुना ही देते हैं। तो मीराबाई पिछले जन्म में एक माधवी नाम की एक गोपी थी, जिनका विवाह हुआ तो और वृंदावन में आई थी। मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा। तो मीराबाई पिछले जन्म जान रहे हैं कि मीराबाई पिछले जन्म में एक माधवी नाम की एक गोपी थी, जो वृंदावन में रहती थी। तो उनका विवाह हो गया था। विवाह होने के बाद तो वृंदावन आ चुकी थी। तो वो उनकी माता ने, उनकी माता है, उनको जन्म दिया, उनकी माता ने ये कह रही थी कि आप वृंदावन में जाओ, वहाँ पे आपका ससुराल है वृंदावन में। तो वहाँ पे एक नंद महाराज का लड़का है, जिनका नाम है कृष्ण, काला काला सा दिखता है और मोर पंख धारण करता है, बांसुरी बजाता है। अगर आपके सामने आ जाए तो उसको सामने जाना नहीं है। जैसे ही वो दिखे, उसकी आवाज़ आए, उसकी बांसुरी की आवाज़ आए, तुरंत क्या करना है, आपको घर के अंदर प्रवेश करना और सारे दरवाजे बंद कर देना। बोले ऐसा क्यों? कि वो इतना मतलब है, चोर है और छेड़ते रहता है स्त्रियों वगैरह। इस प्रकार से वो उनकी माताएं बोल रही थी भगवान के बारे में बुरा भला। तो नंद महाराज के पुत्र जब भी आते थे, बांसुरी बजाते, गाय चराते, तो गाय लेके आते थे, जाते थे शाम के समय, सुबह के समय। तो माधवी नाम की गोपी घर में प्रवेश कर जाते थे और छुप जाते थे अपने आप। लेकिन जब इंद्र क्रोधित हुआ, भगवान ने गिरिराज महाराज को धारण किया। और गिरिराज महाराज को धारण करने के बाद भगवान ने 7 दिवस गोवर्धन महाराज को धारण किया। भगवान ने उठा रखा था गोवर्धन महाराज को, और जैसे उठा रखा था तो पीछे से किसी ने माधवी जो थी, उसकी बच्चे किसी ने या उसका पीछे का घूंघट हटा दिया। और जैसे घूंघट हटा दिया तो मीराबाई ने ये माधवी जो देखी, बोले मीराबाई की सीधी जो नजर गई, ये ने पीछे से किसने मेरा घूंघट खींचा। और घूंघट खींचा तो देखने लगे कि कौन था मेरा खींचा, वो नहीं देखा। लेकिन जैसे ही घूंघट खींचा तो जो माधवी नाम की जो गोपी थी, उसकी दृष्टि कहाँ गई, सीधे भगवान के चरण कमलों पर चली गई। तो चरण कमलों पर जैसे ही दृष्टि गई तो बोले कि इतने सुंदर चरण कमल किनके हैं, ये कौन है। और जैसे ही चरण कमल के ऊपर दृष्टि गई और उसके बाद वक्षस्थल, पेट के ऊपर, छाती के ऊपर गई, पीताम्बर के ऊपर गई। भगवान एक हाथ में बांसुरी लिए धारण किए, बजा रहे, और एक चुट्टी उंगली पे भगवान धारण किया गोवर्धन को। तो गोवर्धन को ऐसे देखा, ऐसे धारण करते हुए, तो अपनी सखियों, जब माधवी जो गोपी थी, वो अपने पास के पड़ोसन में कोई स्त्री, कोई पुरुष माता जी खड़ी थी, तो उनसे पूछ लिया ये कौन है। तो बोले अरे ये वही तो है जिससे तो हर बार बचने का प्रयास करती थी, जिसे छुपने का प्रयास करती थी। जब भी ये आते थे घर में जाके बंद हो जाते थे। तो मीराबाई क्या बोलती थी, मेरे तो गिरधार गोपाल, दूसरों ना कोई। तो उस समय मीराबाई ने अपने माता को कटु वचन बोलते हुए ये कहा कि हे मेरी माता, इस जन्म में मैं कृष्ण मेरे सामने होने के बावजूद भी मैं घूंघट में रही। मैं अगले जन्म में आऊंगी और क्या करूंगी कि इस मर्यादा को तोड़ दूंगी। स्त्री को अगर विवाह हो जाता है तो वो घूंघट में रहती है ससुराल में, लेकिन मीराबाई चित्तौड़ में रही, लेकिन फिर भी वहाँ पे घूंघट में नहीं रही, क्योंकि मर्यादा तोड़ दी थी उस समय। अपना चित्तौड़ का इतिहास है, वैसे जानना चाहिए मीराबाई के बारे में, तो मैं ये बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आ गया तो वर्णन कर दिया मैंने इसका। तो मीराबाई ने क्या किया, घूंघट छोड़ दिया और क्या किया, भक्तों के संग में रहने लगी। तो भजनों में, अधिकतर भजनों में गाया, मेरे तो गिरधार गोपाल, दूसरों ने को ही। अपने गिरधर गोपाल को पिछले जन्मों का उनका स्मरण था कि मेरे तो बस गिरधर गोपाल ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। तो वही मीराबाई, माधवी जो है वो मीराबाई के रूप में आई और पूरे हर जगह पे भक्ति का प्रचार किया है। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार नहीं किया, लेकिन भजनों के माध्यम से भी गाए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी उन्होंने गाया है। जब मीराबाई फर्स्ट वृंदावन में प्रवेश किया था तो वहाँ पे जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी मिले थे, जहाँ पे रूप गोस्वामी जिन्होंने लिखा है उपदेशामृत।
तो उनसे भेंट हुई थी, तो वहाँ पे कुटिया में रह रहे थे। तो मीराबाई उनसे मिली थी, तो कहे कि मेरे जो रूप गोस्वामी वो कहने से मना कह दिया उनको कि बोले हम स्त्रियों से मिलते नहीं हैं, हम बात नहीं करते। तो जैसे मीराबाई ने ये सुना तो मीराबाई ने ये कहने लगे कि मैंने तो सुना था यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्रियाँ हैं। तो वास्तविक में देखा जाए हम भी भगवान की स्त्री ही हैं, पुरुष तो भगवान ही है। क्यों पुरुष है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नाम के आगे लगता है पूर्ण पुरुषोत्तम। ब्रह्मा जी भी कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, और शिव जी भी कहते हैं सभी लोग, अधिकतर सभी के सभी लोग यही कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। पुरुष तो एक ही है, बाकी सब स्त्रियां ही है वहाँ पे। तो जैसे जी गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने ये सुना कि ये तो भाई साहब कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, महिला तो है नहीं, तो तुरंत गए और मिलने के लिए आ गए। तो बोले सही कह रहे हैं आप, यहाँ तो पुरुष तो एक ही है, श्री कृष्ण ही तो एक है। तो फिर मीराबाई उनसे मिली थी। आप सभी लोगों ने वृंदावन गए होंगे, तो वहाँ पे है राधा दामोदर। किन किन्हों ने देखा है? जिन लोग वृंदावन गए उन्होंने देखा होगा। तो वहाँ पे रूप गोस्वामी और मीराबाई की सेवित विग्रह हैं, जहाँ पे मीराबाई का भी विग्रह रखा है और साथ में रूप गोस्वामी के भी विग्रह रखे हैं, अन्य सारे विग्रह भी रखे हैं। आप सब लोग गए होंगे, देखे होंगे, तो वहाँ पे है। आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो मैं छोटा सा क्लिप बता देता हूँ, जहाँ पे समाधि वगैरह है बहुत सारे आचार्य की। आचार्य तो नहीं, आचार्य तो कह सकते, भक्तगण की है, आचार्य भी कह सकते हैं। वहाँ पे आप देखे होंगे कि पीपल का पेड़ है, प्रपात का भजन कुटीर है। जब भगवान प्रपात भजन करते थे वहाँ पे रहे थे, जब अमेरिका नहीं गए थे तो भजन किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे है। तो हम चर्चा कर रहे थे वृंदावन। वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन जो सर्वश्रेष्ठ है, गोवर्धन। गोवर्धन क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को अपने ऊपर धारण किया था। उस गोवर्धन को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, गोवर्धन से भी सर्वश्रेष्ठ क्या माना जाता है? शास्त्र में वर्णन आता है कि गोवर्धन से भी सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड और श्याम कुंड। बोले कि ये सर्वश्रेष्ठ है, तो बोले कि इन सबसे सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड और श्याम कुंड। यदि कोई व्यक्ति इनका जल स्पर्श कर ले या इनको देख भी ले, गिरिराज महाराज को भी देख ले, तो बोले कि पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि गिरिराज महाराज और कोई नहीं है, साक्षात भगवान ही है। इसमें आगे वर्णन आता है कि गिरिराज महाराज, जब नंद महाराज ये सब लीलाएं चल रही थी, सारी लीला खत्म होने के बाद गिरिराज महाराज की जो ऐसे बोलते हैं इंद्र पूजा चल रही थी। तो इसमें इंद्र पूजा चल रही, तो उससे क्या है कि इंद्र पूजा में बहुत सारे ऐसे क्या है कि नियम रहते हैं। वैसे लोग क्या करते थे, इंद्र पूजा करने के लिए कम से कम 5 से या 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले तैयारी करने लगते, क्योंकि भंडारा करना है। उसमें क्या है कि जब इंद्र पूजा होती थी तो उसमें क्या है कि हर व्यक्ति को प्रसाद मिलना चाहिए, हर गांव में जो व्यक्ति आए सबको। तो बोलते हैं यहाँ तक कि चांडाल होता है, चांडाल होता है, चांडाल से भी निम्न जो कुत्ते का मांस खाता है। अभी तो कोई नहीं है, लेकिन पहले भी नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें कह रहे हैं यदि कोई कुत्ते का मांस खाता है, उस व्यक्ति को भी यह प्रसाद मिलना चाहिए। ये सब चल रहा था, लीला चल रही थी और सबको सेवाएं बांटी जा रही थी। कौन सी सेवा? इंद्र की पूजा के लिए। आपको क्या करना है? खिचड़ी बनाना है, आपको गुलाब जामुन बनाना है, आपको पूरी बनाना है, आपको रसगुल्ला बनाना है, आपको सेव बनाना है, आपको हलवा बनाना है, आपको रबड़ी बनाना है, आपको खीर बनाना है। इस प्रकार से सब सेवाएं चल रही थी, नंद महाराज दे रहे थे। अभी नंद महाराज के आप सब नोट कर लीजिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग नंद महाराज के ये कितने भाई थे ये सर्च मार लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो काम चल रहा था, जिसको सेवाएं दी जा रही थी, वो नंद महाराज सभी को दे रहे थे। नंद महाराज ये कितने भाई थे, ये सब लोग पेन पेपर में नोट कर सकते हैं। तो नंद महाराज की ये कितने 5 भाई थे, नंद, उपनंद, अभिनंद, श्रीनंद, सुनंद। ये कितने होंगे? 5 भाई होंगे। जिन लोगों को नहीं सुनाई दिया वो वापस रिपीट कर सकते हैं। पर उसके बाद उनकी 2 बहनें थी,
सनंदा और नंदनी, ये दो बहनें थी। तो नंद उपनंद अधिकतर तो शास्त्रों में अधिकतर तो क्या है, इनका अधिकतर तो दो ही वर्णन आता है, नंद और एक उपनंद। तो ये दो है जो क्या सेवा दे रहे थे इंद्र की, और भाग दौड़ चल रहा था। आप ये लेके आओ, ये लेके आओ, आप कल इंद्र पूजा आ रही है, हम इंद्र पूजा करने जाएंगे। तो ये सब भाग दौड़ चल रहा। तो भगवान ने क्या किया, सिर्फ ऐसे हाथ करके भगवान ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं, बलराम जी और भगवान दोनों, और साथ में सखा भी बैठे हैं। और भगवान अभी कितने साल के हैं, ज़्यादा नहीं है, 7 साल के ही हैं। 7 साल के बच्चे के रूप में भगवान है, और ऐसे सब देख रहे हैं। भगवान देख रहे, चलो कोई बात नहीं, करो मैनेजमेंट, लेकिन पूजा तो वास्तव में भगवान की ही होगी, भले गोवर्धन महाराज की होगी, गोवर्धन की होगी, है ना। तो ये सब भाग दौड़ चल रहे। तो भगवान अपने नन्हे पैरों से चलते चलते नंद महाराज के यहाँ पे गए, नंद महाराज के पास गए, और उपनंद महाराज के पास भी गए। साथ में ही सब लोग खड़े थे। तो कहने लगे, अभी क्या भगवान का एक टेक्निक है, मतलब भगवान किस तरह से पूछ रहे, किस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब ये कि साधारण बात नहीं है, साधारण बच्चा नहीं कर सकता। भगवान स्वयं बता रहे किस प्रकार से। अभी पिता के प्रति वात्सल्य प्रेम को जागृत करने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि बाबा मतलब पिताजी को पिताजी कह रहे हैं। मतलब वृंदावन में ब्रज भाषा में अधिकतर पिताजी को बाबा ही कहा जाता है। तो वो बाबा कह के संबोधित कर रहे हैं, वात्सल्य प्रेम जागृत करने के लिए। ऐसे बाबा 3-4 बार बुला रहे, भगवान पकड़ रहे हैं उनको, बुला रहे, हाथ पकड़ रहे, पाँव में पकड़ रहे, धोती पकड़ रहे हैं। तो बोले बाबा बात सुनो, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो अधिकतर के छोटा बच्चा अगर ऐसे कोई कर रहा है, पिताजी का है, माता के पकड़, अगर सेवा में काम कर रहा, बहुत ज़्यादा बिजी है, तो क्या करेंगे, माता पिता 2-4 चमाट मारेंगे, उस व्यक्ति को क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, ले जाओ इसको संभालने की, माता को दे देंगे, या तो अपने बड़े भाई छोटे भाई किसी को देंगे, बोले जाके खेलो। लेकिन भगवान क्या पूछ रहे, किस चतुराई से पूछ रहे नंद महाराज को, कह रहे बाबा ये सब क्या हो रहा है, आप इतने सुबह सुबह क्यों भाग दौड़ मचा रहे हो, क्या हो गए आप सबको। तो नंद महाराज जी तो कह रहे थे, अभी नंद महाराज जी क्या है बोले, नंद महाराज बोले अरे आपको जानने की आवश्यकता नहीं, आप जाओ खेलो। तो अभी कृष्ण क्या पूछे, अभी आपको बोल दे, आपको ये तो काम बच्चों का नहीं है। अभी पूछे आपको बच्चों का काम नहीं, आप जाके क्या करो, अपना काम करो, खेलो। उस समय क्या बोलेंगे, हम छोड़ के आ ही जाएंगे, अरे यार छोड़ो यार, पिताजी बता नहीं रहे, ज़्यादा पूछेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, 2-4 चमाट मार देंगे। लेकिन भगवान फिर बाबा के संबोधित करे, तो वात्सल्य प्रेम जागृत हो रहा है इन सभी के। और जागृत होने के बाद ये सब कह रहे हैं कि अगर आप मुझे नंद महाराज और अपने बड़े पापा उपनंद महाराज, सुनंद, श्रीनंद, नंद, ये सब अगर आप नहीं बताएंगे तो आगे जाके भविष्य में जाके हमें भी पूजा तो करनी होगी ना, और पूजा करनी होगी तो हमें बताएंगे तो हम पूजा करेंगे, नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सी सामग्री लगती है, क्या क्या वस्तु लगती है। यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में कितना समय लगता है, कौन सी सामग्री यूज होता है। वहाँ पे गर्ग मुनि भी थे। गर्ग मुनि कौन थे, गर्ग मुनि वो थे जो कि भगवान का नामकरण किया था, बलराम जी का नामकरण किया था, भगवान का नामकरण किया था, इसीलिए कृष्ण नाम दिया था उन्होंने। वो तो बोले कि भगवान कृष्ण के अनंत नाम होंगे, वैसे तो इनके अलग अलग नामों से जाने जाएंगे, लेकिन अधिकतर कृष्ण नाम अधिकतर वर्णन आता है कि कृष्ण नाम वो दिए थे, इसीलिए कृष्ण का हम चर्चा करते अधिकतर। तो बोले कृष्ण ये सब खड़े हो गए। अभी यह हो गए तो भगवान इतने छोटे थे, तो मतलब उनके हृदय में जिज्ञासा हुई, मतलब ऐसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यानी है, तो भगवान सब जानते हैं कि ये क्या करने वाले हैं आगे जाके। भगवान को भूत का भी पता है, भविष्य का भी पता है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उन सबके बारे में भगवान को पता था। तो अभी ये भगवान ये बोल रहे हैं कि आप नहीं बताएंगे तो हम आगे जाके कर सीखेंगे कैसे। तो फिर नंद महाराज सब थे तो बोलने लगे, हम क्या कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा के लिए हम सब सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। क्या क्या सामग्री है, जैसे घी वगैरह, तेल वगैरह, सब प्रसाद उनको बना के खिलाना पड़ेगा। जैसे अपनी भाषा में अधिकतर लोगों को इंद्र पूजा के बारे में नहीं पता होगा, तो जो राजस्थान में रहे हैं, जैसे कि अपनी भाषा में बोलते हैं गाम बने बाटिया करवा जेरा
तो गांव के बाहर जाते हैं और दाल बाटी इत्यादि करते हैं और अपने परिवारजनों को बुलाते हैं, उन सभी को खिलाते हैं, है ना। तो ये एक तरह से देखा जाए इंद्र पूजा अधिकतर गाँवों में अभी तक तो प्रथा चलती है, या इंद्र के लिए बोलते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में तो यूं है कि ना तो इंद्र के भोग लागे ना भगवान के भोग लागे, उधर पूर्वज की भोग लागे बटे। तो पता नहीं कौन सी प्रथा है ये चल रहा है, भगवान जाने भी क्या है। तो अभी भगवान बहुत चतुराई से बता रहे इस चीज को। क्या बता रहे कि नंद महाराज जी आप इंद्र की पूजा कर रहे हैं, ठीक है चलो अच्छी बात है, लेकिन आप ये जो लौकिक है परलौकिक है आप ये बता रहे हैं, क्या ये जो बता रहे हैं इंद्र की पूजा के लिए, क्या इसमें शास्त्र में बताया हुआ है? अभी भगवान ये कह रहे तो नंद महाराज है, बहुत सारे लोग पढ़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, तो बोल रहे ये देखो भाई साहब चड्डी पहनता आता नहीं और शास्त्रों की बातें कर रहा है, इतने छोटे हैं और बोले शास्त्रों में लिखा है। कृष्ण के बारे में ऐसे विचार करने लगे छोटे। अगर हम हो तो 7 साल का बच्चा बोले बताओ कहाँ लिखा है, बताइए हमें शास्त्र में कहाँ लिखा है। हम बोलेंगे तो भाई साहब हम तो कहाँ बताएंगे, लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो भगवान को ऐसा बोल रहे हैं। अभी क्या बोले कि इतना हमने बोले, अभी क्या भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने सुना है गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा से क्या मतलब बड़े बड़े लोग, अभी भगवान 7 साल की हैं, लेकिन फिर भी क्या बताया, मैंने सुना है साधुओं से ब्राह्मणों से। क्या सुना है कि जो प्रमाणिक है उन्हीं की पूजा करना चाहिए। शास्त्रों में इंद्र की पूजा के लिए अलाउ किया है क्या? भगवान यही पूछ रहे हैं, नंद महाराज को नहीं है। तो बोले कि हमारे वंशजों में जो करते आए हैं वो भी हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे पिता ने किया है, उनके पिता ने किया है, उन्होंने किया है, इसीलिए हम कर रहे हैं। अब ये लिखा है या ना लिखा हमें तो कुछ पता नहीं है। तो बोले ये तो कोई फायदा, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। अधिकतर गाँव में या सिटी में शहरों में इत्यादि वगैरह में क्या होता है कि हमारे दादा परदादा पिता अन्य जो है जिन देवता की पूजा करते हैं वो उनकी करते रहते। बोले हाँ तुम क्यों कर रहे हैं? तो बोले हमारे पिता ने किया है। बोले उनके पिता ने क्यों उनके पिता ने किया है? तो ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसे ही लोगों द्वारा बना दिया गया है कि बस उनके पिता ने किया है इसीलिए हम कर रहे हैं। अरे भाई साहब वो तो नर्क में गए हैं, तुम भी नर्क में चले जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ये कहना चाहते हैं, भगवान ये कह रहे हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण भगवान है और उनके सेवक इंद्र है। तो भगवान के स्वयं उपस्थित होने के सामने उपस्थित है तो दास को सेवा नहीं लेना चाहिए, और खास करके वो भी ब्रजवासियों से, है ना। तो इंद्र तो उस समय प्रकट होकर ये कहना चाहिए कि अरे नहीं आप मेरी पूजा मत करिए, आपके सामने जो ये छोटे से नन्हे रूप में कृष्ण रूप में आए यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इन्हीं की पूजा करिए। लेकिन नहीं, इंद्र को इतना अकमान हो चुका था, अकमान चूर करने के लिए भगवान ने क्या किया, बोले कि इंद्र का अकमान चूर करने के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं की थी। तो पूछ रहे हैं, तो बोले शास्त्र में वर्णन है कि नहीं है कि ऐसे ही अपने मनगढ़ंत से बना दिया अपने और पूजा कर रहे हैं। शास्त्रों में नहीं है। बोले पूजा करना है तो बोले अच्छा इंद्र की। अभी एक और प्रश्न वापिस कृष्ण पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि पिताजी ये बताइए कि इंद्र ने आज दिन तक हमारे लिए किया क्या है, क्यों पूजा कर रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने आप को म्यूट करिए, पूजा माता। ओके म्यूट हो गया। तो छोटा सा 1 मिनट और लूँगा, उसके बाद आगे अगला पार्ट 2 हम कल करेंगे तो समय भी हो रहा है वैसे। तो भगवान ये पूछ रहे हैं नंद महाराज को, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इससे हमें कुछ लाभ तो मिलना चाहिए। इससे क्या होगा हमारा, जैसे कि हम किसी देवी देवता के पास मांगने के लिए कुछ जाते हैं, पैदल चलते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, या अन्य प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोग पैदल जाते हैं तो कुछ न कुछ अभिलाषा होती है, इच्छाएं होती। बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हमारे गांव से आप लोग सभी लोग सांवरिया सेठ गए होंगे पैदल, 30-40 किलोमीटर के आसपास है। तो सभी लोग गए हैं, पैदल गए, तो वहाँ पे स्वाभाविक बात है आप सभी गए हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मांगा ही होगा।
ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं मांग, क्योंकि इच्छा है मांगने की, और सुबह का तो भगवान से ही मांगना चाहिए और किसी से नहीं मांगना, क्योंकि सावरे सेठ स्वयं भगवान कृष्ण ही है और कोई है नहीं, कृष्ण धाम है वो तो भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। तो यही पूछ रहे हैं भगवान कि इंद्र की पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा, इसका हम कल कक्षा में पूछेंगे। इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ है, तो नंद महाराज इसके बदले में क्या कहते हैं कृष्ण को, आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो कह सकते हैं।